हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा कंसेप्ट है इंग्लिश क्लास 10th का मॉडल पेपर 2023। माय डियर स्टूडेंट्स, 2023 में ये जो मॉडल पेपर है सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर पूछा जाएगा जो वायरल हो रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। सेम इसी प्रकार से आप जब भी जाएंगे एग्जाम में तो इंग्लिश का पेपर सेम इसी प्रकार से आएगा। 2023 में ये है इंग्लिश का मॉडल पेपर, इसे खूब ध्यान से समझेंगे, जिसका मैक्सिमम मार्क्स है 70 नंबर का ये है इंग्लिश का पेपर। टाइम कितना आपको मिलेगा? 3 आवर्स 15 मिनट। नोट, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। पहला जो 15 मिनट आपको मिलेगा वो केवल क्वेश्चन पेपर पढ़ने के मिलेगा। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। इसे 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे OMR सीट पे भरना होगा, ये आपको एग्जाम के दौरान मिलेगा। सेक्शन बी में देखिए क्या है? आंसर टाइप क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर देना होगा। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन का जितना नंबर है उसके सामने अंकित किया गया है। सेक्शन ए में देखेंगे क्या है? जो 20 मार्क्स का सेक्शन ए है, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 3 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ये जो नीचे एक दिया गया है पैसेज, इसको हम खूब ध्यान से पढ़ेंगे और इसी में से नीचे क्वेश्चन पूछा गया है। व्हेन आई वाज 20 years old आई हैड माय फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप विथ एन ओल्डर फ्रेंड। आई विजिट द साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। One of our plans was to spend 2 days at a famous tourist resort, the Hermitage, right in the heart of the giant peaks of the Southern Alps. अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नीचे पूछा गया है, आप खूब ध्यान से देख सकते हैं। ये पैराग्राफ थोड़ा लॉन्ग है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसका क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द नरेटर वेंट ऑन हिज फर्स्ट ट्रिप व्हेन ही वाज। जब कथाकार यात्रा पर गया था तब वह था। ऑप्शन देखिए कौन कौन से ऑप्शन दिया गया है। ABCD करके 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से कौन सा सही है पैराग्राफ में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ऑप्शन ए देखिए ओल्ड है, बी चाइल्ड है, और सी क्या है? अ मिडिल एज्ड मैन, और फोर्थ देखिए क्या है? अ यंग। इसका जो देख लीजिए ऊपर आएगा व्हेन आई वाज 20 years old, तो जो ऑप्शन जो डी है वही करेक्ट है। देखिए क्या है? अ यंग मैन ऑफ 20 years, यानी कि ये करेक्ट है, ये सही है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अब इसके बाद से आप देखिए क्या है? द राइटर लुक्ड अप व्हेन, लेखक दिखाई दे रहा था। ही फेल्ट रेस्टलेस, ही फेल्ट एक्साइटेड, ही हियर्ड द हम ऑफ वॉइसेस, द हम ऑफ वॉइसेस वाज सडनली हस्ड अप। ये करेक्ट है। ये जो फोर्थ है डी, जो डी ऑप्शन है, यही करेक्ट है। इसको खूब ध्यान से आप देख लीजिए, पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। ये पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर उसी में से फाइंड आउट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है? मिग्निफिसेंट मीन्स, मिग्निफिसेंट मीन्स होता है महत्व। हम्बल, स्प्लेंडिड, डिसेंट, एंशिएंट। स्प्लेंडिड मीन्स होता है महत्व, स्प्लेंडिड जो है उसका अर्थ होता है महत्व, वही करेक्ट होगा। 4 से 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर आप खूब अच्छे से समझिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रामर से पूछा जाएगा और ये 5 क्वेश्चन होगा जो एक एक नंबर का होगा। फर्स्ट देखिए क्या दिया गया है? आई लिखने के बाद से डॉट डॉट कर दिया गया है। देखिए आई लिखने के बाद से डॉट डॉट। वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड। हैव जस्ट फिनिश्ड, इसको खूब ध्यान से देखिए, ये पास्ट का है। अब पास्ट में देखेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन पास्ट में जा रहा है, तो हैव बीन, हैड बीन, शैल बी, एम, तो कौन सा होगा? हैड बीन। हैड बीन का जो ऑप्शन है ये पास्ट में जा रहा है, इसको हम यहाँ पे फाइंड आउट फिल अप कर देंगे। इसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड। जो भोजन तुमने पकाया था बहुत अच्छा था। ऑप्शन देख लीजिए, नॉन आर्टिकल, अ, एन, द। यहाँ पे ए लगाएंगे, गलत होगा क्योंकि मीजर है। नंबर नहीं है कि आप ए एन लगा देंगे, नंबर रहता है तो एन लगाएंगे, लेकिन मीजर है तो क्या लगाएंगे? द लगाएंगे, द का यूज़ करेंगे। द आप
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। आई डोंट थिंक इट वाज अ डिफिकल्ट टेस्ट, इन फैक्ट आई थिंक इट वाज क्वाइट ईजी। टेस्ट डिफिकल्ट नहीं था, मैं सोचता हूँ कि ये बहुत इजी था। अब इजी का आपको बतलाना है कि ये क्या है, एडवर्ब है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि नाउन है। तो इजी देखिए क्या है, इजी एडजेक्टिव है, ये विशेषता बतला रहा है। इजी क्या बतला रहा है, विशेषता बतला रहा है कि इजी है कि कठिन है कि क्या है, यानी कि जो विशेषता बतलाता है उसको आप लोग जानते हैं एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है एडजेक्टिव वह करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, एडजेक्टिव ऑप्शन सी। किसी भी चीज की जो विशेषता बतलाता है उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपको एक बार बतला देता हूं कि ये जो मॉडल पेपर आपको मैं दिखा रहा हूं सेम इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सेम इसी प्रकार से आप इसको एकदम तैयार कर लीजिए, इसी प्रकार से पूछा जाएगा। यही ऑप्शन है और यही मॉडल पेपर है इस साल 2023 का क्लास 10th का इंग्लिश का, यही मॉडल पेपर है। आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये से हम रीऑर्डरिंग करेंगे। क्या करेंगे, रीऑर्डरिंग करेंगे। ट्रेवलिंग, देखिए इसको पार्ट में करके लिखा गया है। ट्रेवलिंग, माई एंड, आर, मदर, फॉन्ड ऑफ, फादर। अब इसको ऐसा हम क्रम से करेंगे कि उसका कुछ अर्थ निकले। जब अर्थ नहीं निकलेगा तो ये सही नहीं माना जाएगा। तो इसलिए ये 4 ऑप्शन दिया गया है। माई मदर एंड फादर आर फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग आर माई मदर एंड फादर, माई मदर एंड फादर ट्रेवलिंग आर फॉन्ड ऑफ, ट्रेवलिंग आर फॉन्ड ऑफ माई मदर एंड फादर। इसमें जो ऑप्शन ए है ये एकदम करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। इससे एक अर्थ निकल रहा है कि मेरे माता पिता यात्रा करने के शौकीन हैं, इसका एक अर्थ निकल रहा है। बाकी सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें कौन सा शब्द का स्पेलिंग सही है। डिफिनीशन का देखिए गलत है, अटेंडेंस का गलत है, डिवीज़न का देखिए सही है, एक्सरसाइज का भी गलत है, डिवीज़न का सही है। अब इसके बाद से ये देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको खूब ध्यान से हम समझेंगे कि एक ये क्या है कि पैराग्राफ है। देखिए, द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग, पैराग्राफ को आप पढ़ के देख लीजिए कि ये ग्लिम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है। इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका हम आंसर देंगे। इसी में से फाइंड आउट करके उसका हमको आंसर देना होगा। आप इसे खूब ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं इसको बार बार पढ़ नहीं रहा हूँ, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, लेकिन आपको मैं बतला देता हूँ कि ये ग्लिम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो भी इसी से रिलेटेड होगा। द पीपुल ऑफ कुर्ग लुक, कुर्ग के लोग दिखाई देते थे। वेरी टॉल, इंडिपेंडेंट, फ्री, स्ट्रांग। इसमें देखिए फर्स्ट लाइन में ही आया है इंडिपेंडेंट, फर्स्ट लाइन में ही। तो इसका जो ऑप्शन बी है, देखिए फायरसली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग, तो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी। देयर कल्चर इज शोन मोस्ट क्लियरली बाय देयर, उनके जो रीति रिवाज थे वह किससे मिलते जुलते थे। मार्टियल, ट्रेडिशनल, मैरिज, रिलीजियंस। क्वेश्चन नंबर 11 प्रोज के चैप्टर से ये पूछा गया है और इसमें जो ये 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से कोई एक लाइन आगे आपको ऐड करना है। एन गेट्स अ लिटिल डिप्रेस्ड बिकॉज, एन को बहुत दुख था क्योंकि सी डज नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था। द फर्स्ट प्रॉब्लम बिफोर वली बिफोर द बस राइड वाज, वली के सामने पहली समस्या बस की सवारी करने के लिए थी। टू गेट परमिशन फ्रॉम हर मदर टू सेव द मनी फॉर बस फेयर, ये करेक्ट हो सकता है बी। टू ओवरकम हर फियर, टू कन्विंस, तो वो देखिए जो अब बी करेक्ट था वो करेक्ट है। द वाइस डज नॉट ग्रीव बिकॉज दे, इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, नो दैट। ये क्वेश्चन देखिए, ये जो स्टेंजा लिया गया है ये पोएट्री से लिया गया है। उसको खूब आप ध्यान से देखिए कि पोएट्री एनिमल जो एक पोयम है उससे ये लिया गया है। तो एनिमल पोयम यानी कि किसी भी पोयम का एक स्टेंजा आएगा उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो यानी ये भी ऑब्जेक्शनल है। देखिए, द पोएट थिंक्स दैट द एनिमल ब्रॉट हिम
टोकेन्स ऑफ, तो आप देखिए नीचे पे आंसर भी लिख दिए हैं डिलाइट, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद से खूब ध्यान से फिर से देख लेंगे, हु कंपोज्ड दीज लाइन्स, इन लाइन को किसने रचित की है, किसने इसके लिखा है। वाल्ट व्हाइटमैन इसके पोएट हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ देखिए सप्लीमेंट्री से भी ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे सी जो है यही करेक्ट होगा, आयरोनी। सी क्या है, आयरोनी है, इससे ये रिलेटेड है। हरी डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल्स हाउस एज ही रियलाइज्ड, हरी अनिल के घर वापस जाने का फैसला किया जब उसे लगा। अब इसमें से कौन सा सही है, आप देख सकते हैं, व्हाट ऑल ही वुड बी लॉसिंग बाय नॉट गोइंग बैक, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसे आप ट्रिक कर दीजिएगा। ग्रिफिन was discovered at the store as he had no face. Question number 19. The tube was shocked to see the footstep on stair because. इसमें से आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि ये कौन सा करेक्ट है। ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि आप हमें बतलाएंगे कि इसमें से कौन सा है। तो ये 20 नंबर का था। अब सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। सेक्शन बी देखिए 50 मार्क्स का है। ये यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को केयरफुली पढ़ना है और इसमें से पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देना है। आप इस पैराग्राफ को खूब ध्यान से पढ़ेंगे, कई बार पढ़ लेंगे नहीं समझ में आएगा तो, और इससे रिलेटेड नीचे में क्वेश्चन दिया गया है तो उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसी में से मिला जुला करके आंसर लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया गया है, 3 क्वेश्चन इसमें से 2-2 नंबर का है और 1 नंबर का है। तो इन क्वेश्चन का आंसर उसी में आपको मिल जाएगा, उसी पैराग्राफ से। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो कुछ तो उसमें से मिला उला के लिख लेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। मैं ये मॉडल पेपर आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए पैराग्राफ है, इसको आप पढ़ लीजिए, 1-2 बार पढ़ लीजिए, फिर इस क्वेश्चन का उसी में आंसर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, 22 नीचे कीजिए। हाँ, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये 2 क्वेश्चन है, इसमें से किसी एक का आपको आंसर देना है। एक में है एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर अ वीक एज यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। इसमें आपको ये दिखाना है कि प्रधानाचार्य जी के पास आपको एक एप्लीकेशन लिखना है कि आपको टाइफाइड हो गया है और आपको 1 सप्ताह की छुट्टी चाहिए। आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं कि एप्लीकेशन लिखने के हम तरीके बतलाए हैं, छुट्टी पर भी एप्लीकेशन बना के उस पर डाल दिए हैं। अगर वो आप नहीं लिख पाते हैं तो जिसमें का जो बी है उसको आप लिख लीजिए, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन विनिंग अ स्कॉलरशिप इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। इस पर आप लेटर लिख सकते हैं, इस पर भी मैं लेटर लिखवा के अपने चैनल में रखा हूँ, आप देख सकते हैं जाकर के हमारे चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 23, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 और 100 वर्ड्स। ये 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि आप एस्से लिखेंगे और यहाँ देखिए जो एक टॉपिक दिया गया है, इंट्रोडक्शन, होम एजुकेशन, डेली लाइफ, सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, इफर्ट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी इस टॉपिक पे आपको लिखना है। एक फिगर भी दिया गया है और यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख दिए हैं आपके हेल्प के लिए, लेकिन इतना से हो नहीं पाएगा, आप अपने पास से मिला करके लिख लीजिएगा। ऐसे देखिए ये क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का होता है, अगर एक लाइन बाय लाइन पूरा लिखवाया जाए तो 3 घंटा का वीडियो बन जाएगा, तो कौन देखेगा? आप लोग तो पहले ही भाग जाएंगे, देखेंगे ही नहीं। इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में बतला रहा हूँ, केवल मैं पेपर को समझा रहा हूँ। री राइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में चेंज करना है, नरेशन है। अनिल सेड टू हिज सिस्टर प्लीज पुट दीज पेपर्स ऑन माई टेबल। इसको आप देख सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट का है, इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज कर लीजिएगा। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, द हंटर शूट द टाइगर। इसको भी आप पैसिव वॉइस में चेंज कर लीजिएगा। पंक्चुएट द फॉलोइंग, अगर आपको नहीं आ रहा है पैसिव वॉइस तो हमारे चैनल पर जाकर के पैसिव वॉइस के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट में फाइल है, उसमें देख लीजिएगा। जो एग्जाम में पूछा जाता है पैसिव वॉइस, वही मैं उसमें बना करके डाला हूँ। ये पंक्चुएशन था। देखिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ये ट्रांसलेशन है। एक दिन एक लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था, अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। गरीब लकड़हारा वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा।
उसकी रोने की आवाज़ सुनकर नदी से एक परी निकली। परी ने उसे एक सोने की कुल्हाड़ी दी। उसने कहा कि उसकी कुल्हाड़ी लोहे की है, सोने की नहीं। परी उसकी ईमानदारी से बड़ी प्रसन्न हुई। इसका ट्रांसलेशन करना है। आंसर द फॉलोइंग इन 30-40 वर्ड्स ईच। इन दोनों में से किसी एक का आपको लिखना है। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ एपार्थीड ऑन द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आर करके दिया गया है। व्हाट डज एन फ्रैंक टेल अबाउट हर फैमिली इन हर डायरी। इस क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में अपने फैमिली के बारे में क्या बतलाया था। हाउ इज बेकर इम्पोर्टेंट फॉर अ पार्टी आर अ फीस्ट इन गोवा। ये क्वेश्चन है, इसको आप अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आर करके एक आपके सामने और विकल्प दिया जा रहा है। व्हाट डिड वली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर देना है 60 शब्दों में। लॉन्ग क्वेश्चन है ये। व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन का भी हम बना करके एक वीडियो डाले हैं अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं। जिसको कुछ भी नहीं याद है वो भी लिख लेगा। एक ऐसा मैं वहाँ पे तरीका बतलाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस कविता के माध्यम से पोएट हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पर भी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं जा करके फायर एंड आइस पे। आर करके दिया गया है कि आप 4 लाइन का कोई कविता कोई पोएम मतलब लिख सकते हैं जो आपके चैप्टर से रिलेटेड हो। राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। सेंट्रल आइडिया का भी एक हमारे प्लेलिस्ट है, उसमें केवल सेंट्रल आइडिया का वीडियो आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। 30-40 शब्द में इसका आंसर लिखना है। आप खूब ध्यान से देखिए। इन दोनों में से किसी एक का लिखना है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से याद कीजिए, याद करके जाइए, पूरी तैयारी करके जाइए, बिल्कुल आप लिखेंगे। ये प्रोज से देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल। कैरेक्टर किसका कैरेक्टर स्केच लिखना है? अनिल का। सप्लीमेंट्री से ये क्वेश्चन लिया गया है। आप खूब ध्यान लगा के जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल पास होंगे, नहीं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और देखिए लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखें। कुछ भी नहीं याद है तो कैसे लिखें। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल। तो इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि पूरा पेपर मैंने आपको समझा दिया है। यदि फिर भी आपको लगे कि हमें यहाँ पे कुछ छूट रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बतला सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू।